अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूँ हीरा आसिफ। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद पूरी वीडियो को कम्प्लीट देखें। आप लोग वीडियो तो कम्प्लीट देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यार सपोर्ट करना है तो पूरे तरीके से सपोर्ट कीजिए। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है सादगी। आज मैं बैठी हुई थी और मैं बहुत सोच रही थी कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आज मैं क्या दिखाऊं, ऐसा क्या है मेरे पास दिखाने के लिए जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को अच्छा लगे, जो उनको अट्रैक्ट करे। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ऊपर ही एक वीडियो बनाऊं, जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा घर है। तो मुझे सबसे अच्छा अल्फाज लगा सादगी। सादगी से बढ़कर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन आजकल की दुनिया में, इस भाग दौड़ के ज़माने में और आज की न्यू जनरेशन के हिसाब से जो लोगों को पसंद आता है ना, वो शोशा की दुनिया है, वो चमक की दुनिया है, वो रोशनी की दुनिया है। और आज जो है ना यक्कुम रबीउल अव्वल की पहली तारीख है। और रबीउल अव्वल की पहली तारीख की निस्बत से अगर सादगी के ऊपर बात की जाए, मगर बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप सबको रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अगर सादगी की बात की जाए तो सादगी की मिसाल सबसे बेहतर वहीं दी जाती है जहाँ पर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और ज़िक्र आता है। क्योंकि उनसे बेहतर सादगी, उनसे बढ़कर सादगी आज तक दुनिया में किसी में नहीं पाई गई। जब तक दुनिया कायम है उनकी सादगी की मिसालें दी जाएगी। उन्होंने जिस तरह से सादगी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर किया और अपनी आखिरी सांसों तक अपनी ज़िंदगी को सादगी पे कायम रखा, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो इंसान को अपने अंदर आजिज़ी और सादगी दोनों बहुत लाजिम है जो वो हमेशा अपने अंदर रखे। अगर इंसान सादगी को भूल बैठा है और वो इस दुनिया की रंगीनियों में, इस दुनिया के शोशा में, इस दुनिया की चमक के अंदर अपने आप को गुम कर बैठा है, अपने आप को भुला बैठा है, तो उसकी हलाकत है। मैं यही जानती हूँ कि सादगी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। लेकिन उनसे हट कर भी थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, अपनी सादगी पर टाइम दें, अपने आप को जाने। लेकिन अगर आप लोग उसी के अंदर गुम रहेंगे तो आप कभी भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आप दुनिया के शोशा में ही गुम होकर रह जाएंगे। मैं अक्सर व्लॉग बनाती हूँ और व्लॉग बनाते वक्त जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, वीडियो को शूट कर रही होती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार मैं लोगों को क्या दिखाऊँ। मेरे पास इतनी सादगी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। मेरे पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास कोई इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं हैं। मेरे घर के अंदर ऐसा क्या ख़ास है जो मैं लोगों को दिखा के उन्हें खुश करूँ, उन्हें कुछ सिखाऊँ जिससे कोई मुझसे इम्प्रेस हो या फिर किसी को मुझसे मोटिवेशन मिले। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारे पास सादगी है, सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारी ज़बान है, सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम लोगों के दिलों में जगह बना सकती हो, जिसको बोल के, जिनको ज़ाहिर करके, जिनको बता कर तुम लोगों के दिलों में राज कर सकती हो। और ये हकीकत बात है कि आपकी ज़बान अगर अच्छी है, आपको बोलने का तरीका आता है, आपको लोगों का दिल जीतना आता है, तो यकीन माने ये ज़बान है जो आपको ज़मीन से आसमान तक ले जाती है। और ये ज़बान ही है जो आपको आसमान से ज़मीन पर फेंक देती है। और मैं दिखा दिखा कर वीडियोज़ में अपनी घरदारी दिखा सकती हूँ, अपने घर के काम दिखा सकती हूँ, अपने घर की रूटीन दिखा सकती हूँ कि मैं किस तरह से रहती हूँ, कि मैं किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कम पैसों में, कम आमदनी में, कम खर्चों के अंदर, कुछ भी ना होते हुए भी किस तरह से अपने घर को सेटिंग करके रखती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसी चीज़ों को दिखाकर मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे सकती हूँ। अगर मेरी कोई एक बात, कोई एक चीज़ आप लोगों के काम आ जाती है, आप लोगों को पसंद आ जाती है, तो यहाँ पर मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। वीडियो बनाना आसान तो नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जहाँ पर हम 15 मिनट के काम कर लेते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में हमें 1 घंटा लग जाता है। और जब वीडियो बन जाती है तो सबसे मुश्किल काम उसमें वॉइस ओवर करना, उसको एडिटिंग करना, उसको थंबनेल तैयार करना। थंबनेल के लिए बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव जो है ना अल्फाज सोचना कि कौन से अल्फाज ऐसे थंबनेल में डाले जाएंगे जिससे कि लोग पढ़ें और फौरी तौर पर जो है ना वीडियो को क्लिक करें। जब अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, और जब व्यूज़ नहीं आते तो एकदम अफसरदा हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करी और उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आए। लेकिन फिर भी
दिल बर्दाश्त नहीं करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर वापस एक नया दिन आता है तो नए दिन के साथ जो है ना अपना नई शुरुआत करते हैं, इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जो है ना हाउसवाइफ़ का जो चैनल बनाया हुआ है, हाउसवाइफ़ का काम क्या होता है, अपना घर दिखाना, अपने काम दिखाना, अपनी कुकिंग दिखाना, अपना किचन दिखाना, क्योंकि हाउसवाइफ़ जो है ना वो अपने किचन से बंधी हुई होती है। उसका पूरा दिन जो है ना किचन के अंदर निकल जाता है। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर दोपहर का खाना और रात के डिनर तक ले करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको किचन में ही नज़र आती है। बर्तन धोना, बर्तन रखना, बर्तन उठाना, काम करना, खाने बनाना, किचन की चीज़ से हर चीज़, मतलब है कि घर के अंदर वो कम टाइम गुजारती है और अपना दिन का एक दहाई हिस्सा जो होता है ना वो अपने किचन में गुजारती है। तो इसके अलावा हम हाउसवाइफ़ के पास और कुछ नहीं होता आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो बनाते वक्त एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्शन में रखकर, अलग अलग पोस्ट की तरह से और है ना उनको शूट करना। अब जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार अब कैसे शूट करें, अब क्या दिखाएं, अब क्या बनाएं। लेकिन जिनके पास सब कुछ होता है दिखाने के लिए, 1000 चीज़ें होती है, तो उनके एक 8 मिनट की वीडियो के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। अब जिनके पास कुछ भी ना हो तो वो क्या दिखाएं, फिर वो साफ़ सफाई ही दिखाएंगे आपको करते हुए। जिस तरह से मैं इस वक्त कर रही हूँ अपने किचन की सफाई, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की ज़मीन को वॉश, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चिकनाई बहुत हो जाती है ज़मीन के ऊपर। कभी ऑयल गिर गया, कभी घी गिर गया, कभी क्या गिर गया। फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। अगर वो लोग किचन में अब कुछ बनाना सीख रही हैं ना, दोनों कभी खाना बना रही हैं, कभी माइक्रोनी बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, तो इस वजह से ना हर चीज़ ज़मीन पे गिराना करना तो बहुत ज़्यादा फैलावे करती हैं। तो इस वजह से ज़मीन भी जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, तो इसको धोना भी बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना यहाँ पर इस वक्त लाल वाला तेज़ाब डाला है, स्वीप जिसे कहते हैं, और इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ। और हाथों में इस वक्त जो है ना ग्लव्स पहनना मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना हाथों में जलन हो जाती है अगर ये तेज़ाब डालूं और ग्लव्स ना पहनूं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है ना ये बड़ा वाला ब्रश था, तो इसकी मदद से मैंने जो है ना सारी ज़मीन को साफ़ किया। और बहुत ज़्यादा गंदी और डर्टी हो रही थी ज़मीन, मैसी हो रही थी, तो मैंने बोला कि क्यों ना आज इसको जो है ना तेज़ाब डालकर ही साफ़ किया जाए। रोज़ाना डेली बेस पर मैं इसे सर्फ डालकर जो है ना वॉश कर लेती हूँ, लेकिन तेज़ाब डालकर जब हम साफ़ करते हैं ना ज़मीन को तो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो यही तो है हाउसवाइफ़ की खूबसूरती, यही तो है हाउसवाइफ़ की सादगी, जो वो आपको दिखाना पसंद करती हैं। और जो मेरे चैनल पर लोग आते हैं, मेरी प्यारी बहनें आती हैं, और बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना वो ऐसी ही हैं जैसी कि मैं हूँ। वो मुझे देखकर खुश होती हैं, मुझे पसंद करती हैं, मेरे कामों को पसंद करती हैं। उनमें से जो 100% में से जो है ना 99% जो मेरी ऑडियंस है ना वो मुझे बहुत लाइक करती हैं, और जो 1% है ना वो मुझे अनलाइक करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं हर वीडियो के ऊपर। और कमेंट कुछ जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, जिनको सुन के, जिनको पढ़ के दिल खुश हो जाता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरी जो वीडियो बनाने की एक ताकत होती है ना कि यार आज मैं और अच्छी सी वीडियो बनाऊँ और अच्छी सी वॉइस ओवर करूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरी और एक खुशियाँ बढ़ जाती हैं कमेंट पढ़ के। कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी प्यारी बहनें मुझे इतने आइडियाज़ दे रही होती हैं, इतनी बातें समझा रही होती हैं, इतनी बातें बोल रही होती हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, ये बनाया करो, इस तरह से भी कर सकती हो, वैसे भी कर सकती हो। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही जो है ना मुझे टेंशन में डाल देते हैं, और फिर ना अजीब से कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं और कहते हैं कि फ़जूल व्लॉग था, या फिर अजीब कोई बातें करती हो, या फिर अजीब सी कोई वीडियो बनाती हो। तो कोई मसला नहीं है यार, जिनको अच्छा लगता है वो चैनल पर आया करें, मुझे देखा करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अगर जिन्हें अच्छा नहीं लगता है तो कोई मसला नहीं है यार, दुनिया है, दुनिया के अंदर हर कोई एक जैसा नहीं होता है, किसी की क्या पसंद है और किसी की क्या पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो माइक्रोनी आप लोग देख रहे हैं ये इशाल बनाकर लाई है, और कह रही है कि मम्मा आज आप बहुत थक गई हो, आपने किचन में बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है, तो जल्दी से मैं जो है ना अभी दोपहर का टाइम है तो मैं माइक्रोनी बना लेती हूँ। तो बस जल्दी से इसने चिकन निकाला और है ना चिकन को निकाल कर फटाफट से इसने माइक्रोनी बनाई, और माइक्रोनी इतनी मज़े की बनी, इतनी अच्छी बनी, बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, क्योंकि इसे पकाने का बहुत शौक है, किचन में काम करने का। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने दूसरी बार भी इससे बोला कि मुझे डालकर दो बाउल में, मैं दूसरी बार भी खाऊँगी। तो मैंने पेट भर के माइक्रोनी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब जब से ये लोग खाना बनाना सीख रही हैं, काम करना सीख रही हैं, तो मुझे थोड़ी आसानी हो गई है। और यहाँ पर हो गया डिनर का टाइम, तो मैंने गोश्त निकाल लिया है। हस्बैंड जो है ना आज मुल्तान चले गए हैं, और मुल्तान जाने से पहले पहले वो मुझे सामान दे के जाते हैं।
अब घर में कोई भी नहीं है, मैं इशाल और महानूर 3 जाने हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 बोटियों का सालन बनाऊँगी, क्योंकि महानूर जो है ना वो गोश्त खाती है, सिर्फ 1 बोटी खाती है और इशाल तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो इसलिए 5 बोटियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिर वो बच जाती है तो मुझे दूसरे दिन नाश्ते में काम आ जाती हैं, या फिर मैं उनको दूसरे दिन के दोपहर के खाने में इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मुझे दूसरे दिन दोपहर में कुछ बनाना ना पड़े। तो हस्बैंड साथ ही साथ मुझे ग्वार फली की सब्ज़ी भी देकर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये बना लेना, लेकिन बच्चों का मूड नहीं था ग्वार की सब्ज़ी खाने का, तो मैंने कहा कि साथ ही साथ इसे भी साफ़ करके और नीट क्लीन करके वॉश करके फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, ताकि कल जो है ना मुझे बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, मुझे बात करते करते ये बात याद आई कि कल जब मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद जो है ना काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे। उनमें से एक कमेंट ये भी था जिन्होंने गाँव तकिए के ऊपर से मुझे कमेंट किया था कि बहन आपने गाँव तकिए ऐसे ही क्यों रख दिए, अगर आप चाहें तो लंडा बाज़ार में बहुत ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलता है, आप वो ला कर भी जो है ना इसके गाँव तकिए कवर सी कर इसको रख सकती हैं। तो जी हाँ मेरी बहन, बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है और कपड़ा हर जगह मिल जाता है, लेकिन बस कुछ हालात कभी कभी जवाब नहीं देते, तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ के अंदर कभी कभी लेट सवेर हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं तकियों का कवर भी लाऊंगी और जो है ना उसके ऊपर लगाऊंगी भी। एक वक्त था कि मेरा घर सजा रहता था, उसके अंदर बहुत सारा सामान होता था, गाँव तकिए के कवर मेरे पास इतने सारे होते थे कि मैं एवरी वीक उनको चेंज करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत होती है, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि इंसान की मुद्दत होती है ज़िंदगी की, वो भी चला जाता है छोड़कर, तो फिर ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये भी साथ छोड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ये वक्त ठहर जाए। मुश्किल, परेशानी, आजमाइश हर इंसान के ऊपर आती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो वक्त ठहर जाए। और मेरी प्यारी बहन, आपने मुझसे ये भी पूछा था कि आपका चैनल अब तक तो मोनेटाइज हो ही गया होगा। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन उस पर इनकम अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे डॉलर रोज़ाना सुबह उठती हूँ देखती हूँ तो डॉलर्स इंक्रीज़ हो चुके होते हैं, बढ़ चुके होते हैं, और जब दूसरे दिन उसे देखती हूँ तो वो उड़ चुके होते हैं, गायब हो चुके होते हैं। जो अंग्रेज़ी पैसे होते हैं, डॉलर होते हैं, वो गायब हो चुके होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप में से किसी को भी कुछ पता है कि वो क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों उड़ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और अगर चले जाते हैं तो दोबारा आते हैं या नहीं आते हैं, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे लाजिम बताएं कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान। और बातों ही बातों में यहाँ हो चुका है डिनर का टाइम। मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ डिनर और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे याद रखिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।